हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है फ्रैक्शन का। आज कंप्लीट हो जाएगी फ्रैक्शंस और कल हम एक रिवीजन करेंगे, पूरी रिवीजन करेंगे। अभी तक जो हमने फ्रैक्शन में जितना भी कुछ कवर किया उसकी सारी रिवीजन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देखो, इक्वी का क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग होता है इक्वल। क्या मतलब होता है इसका? इक्वल। ओके, इक्वल। ठीक है, ऐसी फ्रैक्शंस जो इक्वल हो, सेम हो। ठीक है, ये देखो, ये फिगर देखो, इसका शेडेड पोर्शन रीजन देखो, शेडेड रीजन देखो ये है। इस फ्रैक्शन का शेडेड पोर्शन देखो ये है। इस फ्रैक्शन का शेडेड पोर्शन देखो और इसका देखो, देखो तीनों का शेडेड पोर्शन सेम है। इसका भी इतना है, इसका भी सेम शेडेड पोर्शन है। ठीक है, बस इसमें क्या है, इसके पार्ट्स अलग अलग है, इसको डिवाइड अलग अलग किया हुआ है, लेकिन शेडेड पोर्शन सेम है। ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे? ये देखो, जैसे ये है। अब हमें पूछा जाएगा कि इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो 1/2 की। तो हम कैसे निकालेंगे इसकी? फर्स्ट कैसे निकालेंगे? हम 2 को न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जो फ्रैक्शन आएगी वो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। देखो, अब मैं 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा? 2 अपॉन, अब 2 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा? 4। ठीक है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारी निकल गई इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये निकल गई। अब हम ए को निकालते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देखो, अब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, अब हम 3 के साथ करेंगे। 1 को 3 के साथ और 2 को भी 3 के साथ सेम के साथ मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 1 3 दा 3, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा? 6। अब सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गई इसकी। अब हम फोर्थ निकालेंगे। अब 2 के साथ भी हमने कर लिया, 3 के साथ भी कर लिया, 4 के साथ करेंगे, क्या आएगा? 1 × 4 4, 2 × 4 8। ओके, अब इस फ्रैक्शन की 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकली, 2/4, 3/6 एंड 4/8। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देखो, 2/4 इसकी फ्रैक्शन क्या आई? 3/6। इसके डायग्राम देखो, 4/8। ये आ गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये सारी फ्रैक्शन क्या है? सेम है। ठीक है, देखो सेम ही है ना। 1/2 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 और 2 अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 1/2 ही बचेगा ना। ठीक है, ये सारी सेम है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे? बस एक देख लो, इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे? सेम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो फ्रैक्शन आएगी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलेगी। ओके, एक एग्जांपल देख लो आप। ये देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ, इसकी हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालनी है। अब वो पूछेंगे फर्स्ट 3 निकालो या फर्स्ट 4 निकालो। हम 4, इसकी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। चलो करो। अब फर्स्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिनोमिनेटर को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 2 और 6। एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गई। अब दूसरी निकालो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इक्वल है, सारी सेम है। अब दूसरी इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। अब हम 3 के साथ करेंगे। 1 × 3 3 अपॉन 3 × 3 9। एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गई। अब थर्ड निकालो। अब हम 4 के साथ करेंगे। 1 × 4 4, 3 × 4 4। ओके, 3 × 4 12, सॉरी 12, क्या आएगा? 12। ओके, ये आ गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आ गई 1/3 की। ठीक है, ये होगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब ये वाला देखो, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। करो, फर्स्ट कैसे निकलेगी? इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई और इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो फिर एक फ्रैक्शन निकल जाएगी। क्या निकलेगी? 4 और 6। अब ए को निकालो। अब हम 3 के साथ करेंगे, 2 को 3 के साथ और 3 को 3 के साथ, क्या आएगी? 6 और 9। ये दूसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गई। और एक को निकालो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन,
अब हम करेंगे 4 के साथ, 8 और 12। ओके, ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती है? ऐसी फ्रैक्शन जो सेम हो, जिसका शेडेड रीजन सेम हो। देखो, आपसे पूछा जाएगा कि 1/2 को 2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालो, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। सबसे पहले आप 2 से करोगे, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या तो क्या आया? 2/4। तो इसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गई। अब दूसरी निकालेंगे। अब हम 2 के साथ कर लिया, अब हम 3 के साथ करेंगे। 3 को 1 के साथ करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 3 के साथ करेंगे, तो क्या आएगा? 3/6। सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गई। अब थर्ड निकालेंगे तो 4 के साथ करेंगे, 1 को 4 के साथ और 2 को 4 के साथ। ये निकल गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक तो कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो आज हमारा फ्रैक्शन चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो सी यू टुमारो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड